जय हिंद दोस्तों। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर करते हैं या करने वाले हैं, या फिर आप एसआईपी करा रहे हैं या फिर कराने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है उसी का एक पार्ट है एसआईपी। म्यूचुअल फंड में हम एक मुश्त पैसा डालते हैं, चाहे वो 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, हम डाल देते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। एसआईपी क्या है? उसी का एक पार्ट है जिसमें पार्ट बाय पार्ट पैसा डालते हैं। हर महीने कुछ एक रकम बना लेते हैं कि मुझे 5,000 महीना, 2,000 महीना, 3,000 महीना डालना है 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, और इसमें भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। कहा जाता है कि मिनिमम, ये प्रैक्टिकल है, मिनिमम 12% तो रिटर्न मिल ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम इसका बहुत अच्छा खासा लिमिट है। 12% तो आज तक किसी को मिला नहीं, लेकिन 17%, 18%, 20% ऐसे लोगों को मिला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो अब आते हैं कि इस बजट में इसमें नया क्या हुआ है। नया ये हुआ है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखते थे, तो उसमें क्या है कि आपको जो डिविडेंड मिलता है उसमें, तो आपको 5,000 रुपया भी सालाना डिविडेंड मिलता है, तो उसमें 10% आपको लग जाता है टैक्स के रूप में। वो टीडीएस काट लिया जाता है, वो आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। उस डिविडेंड में से टीडीएस काट के ही आपको पैसा मिलता है, मतलब 10% तो कटता ही करता है। लेकिन इस बजट में क्या किया गया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी डिविडेंड का रकम बढ़ा दिया गया। पहले आपको 5,000 रुपया पे 10% लगता था, अब 10,000 रुपया डिविडेंड रहेगा, तब जाके 10% आपका टीडीएस कटेगा। तो ये एसआईपी करने वालों के लिए, म्यूचुअल फंड करने वालों के लिए एक फायदा का सौदा हो गया हुआ है। सरकार ने उनको बहुत बड़ी राहत दी है। अब देखिए क्या है सेक्शन, इस चीज को समझ लीजिए। तो आपको बता दूं, 194K ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, जिसके तहत म्यूचुअल फंड से आप 5,000 रुपए से ऊपर डिविडेंड पाते हैं तो आपको 10% टीडीएस देना ही होगा। अब क्या है कि 10,000 रुपए से ज्यादा पाते हैं सालाना, तब जाकर आपको 10% वो भी देना ही होगा किसी भी हाल। और टीडीएस एक ऐसा रकम है जो आपसे लिया नहीं जाता है, नोटिस नहीं भेजा जाता है, वो आपके रकम में से ही काट लिया जाता है। अब ये तो उनके लिए है जिन्होंने पैन कार्ड दिए हुआ है, लेकिन बहुत सारे, देखिए आजकल तो हर चीज पैन से ही होता है। कोई एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पैन कार्ड तो उसमें लगाते ही लगाते हैं। लेकिन रेयर केस में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैन कार्ड नहीं जमा कर रखा होगा, वहां पैन कार्ड उन्होंने एंट्री नहीं करा रखा होगा, इसमें आपको पता करना है। तो उसमें क्या है, जो लोग पैन कार्ड नहीं दे रखे हैं उनको 20% टीडीएस लिया जाएगा, मतलब सीधा का सीधा डबल हो जाता है। तो पैन कार्ड से भी इतना फर्क पड़ता है। लेकिन ये किनके लिए है? जो टैक्स के दायरे में आते हैं, इस चीज को भी समझ लीजिए। ये उनके लिए जो टैक्स के दायरे में आता है, ये नहीं कि आमतौर पर सबको डिविडेंड पे पैसा काट लिया जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे टैक्स फ्री 7 लाख रुपया तक टैक्स फ्री रकम था, अभी क्या किया गया है, उसको बढ़ा के 12 लाख रुपया के आसपास कर दिया गया है। तो आप उसके अंडर में आते हैं, उसके अंडर इन्वेस्टमेंट है आपका, तो फिर आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। किस पीरियड में नहीं कटेगा, इसके लिए आपको एक फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा। ये 15G और 15H एक फॉर्म आता है। 15G नॉर्मली सबके लिए आता है और 15H वरिष्ठ नागरिक के लिए आता है जिसका उम्र 60 वर्ष से ऊपर। तो ये फॉर्म आप फॉर्मेट जमा कर देते हैं, भर देते हैं अपने एसआईपी में या फिर अपने म्यूचुअल फंड में, तो क्या होगा, ये टीडीएस का जो टैक्स है वो कर मुक्त हो जाएगा। मतलब आपके डिविडेंड में 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं होगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये जो 5,000 पे चाहे 10,000 पे जो भी टैक्स करता है, ये आप लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो टैक्स पेयर है और उस दायरे में आते हैं। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपका किसी प्रकार का कोई डिविडेंड पे टैक्स नहीं कटेगा। इसके लिए यही करना है कि 15G 15H फॉर्म उसमें आपको फिलअप करा देना है। दूसरा क्या है, पैन नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लीजिए। यही एक छोटा सा अपडेट था म्यूचुअल फंड वाले के लिए इस बजट में जो आया है। इसके अलावा बहुत सारे बजट में अपडेट है जो मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो में बता रहा हूं आपको। बस सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल घंटी आप दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से नया नया अपडेट, नया नया जानकारी, नया नया अवेयर वाले वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।